विवेक बिहार की आप पार्षद बहन प्रीति गई बीजेपी में, आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, नगर निगम को बेहाल करने का लगाया आरोप। सुंदर नगरी की झुग्गियों पर नहीं चल सका बुलडोजर, बीजेपी ने झुग्गी क्लस्टर तोड़ने की कार्रवाई को रुकवाया। कार्रवाई पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर कसा तंज। पुलिस ने 2 स्नैचरों को किया गिरफ्तार, छीना हुआ मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद, सीसीटीवी कैमरे की मदद से सुलझा मामला। रूसो चुनाव में अब सिर्फ 2 दिन बाकी, प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत। विवेकानंद कॉलेज में छात्रों का समर्थन जुटाने में जुटे एबीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशी। गीता कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से लोग परेशान, 2 महीने से घर के आगे बह रहा सीवर का पानी, लोगों को सता रहा बीमारियों का डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। वार्ड नंबर 217 दिलशाद कॉलोनी से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद बहन प्रीति बीजेपी में शामिल हो गई हैं। 26 सितंबर को होने वाली स्थायी समिति के चुनाव से ठीक पहले आपके लिए ये बड़ा झटका है। बहन प्रीति ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने नगर निगम का बेड़ा गर्क कर दिया है। दिल्ली में सफाई का बुरा हाल है, जबकि ये लोग सफाई का वादा करते आए हैं। उन्होंने हरियाणा के लोगों से कहा कि वे दिल्ली का हाल देखें और आप जैसी दगाबाज पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं दें। प्रीति ने कहा कि नगर निगम की एक भी बैठक नहीं चल पाई क्योंकि ये लोग हाईकमान के मैसेज का इंतजार करते हैं और वहां से जो भी मैसेज आता है उसी के अनुसार सदन को स्थगित कर दिया जाता है। प्रीति ने विधायक और स्पीकर रामनिवास गोयल पर आरोप लगाया कि वह उनके कोई भी काम नहीं होने देते और उनका अनेक बार अपमान भी किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्वयं ही ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि अधिकारी पार्षदों की बात ही नहीं सुनते। जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, दिल्ली में अवैध कब्जों की भरमार हो गई है। जो राजधानी इतनी खूबसूरत हुआ करती थी उसे ग्रहण लग गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और निगम पार्षद ग्रीन पार्क की सरिता फोगाट भी बीजेपी में शामिल हो गई। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आप सरकार पर निकम्मेपन का आरोप लगाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, निगम में विपक्ष के नेता राजा इकबाल सिंह, विधायक ओम प्रकाश और जिला अध्यक्ष संजय गोयल भी मौजूद थे। एक भी हाउस आज तक हमारा नहीं चला। क्या ये कॉर्पोरेशन चलती है? इन्होंने वादा किया था कि हम सफाई कराएंगे, नरक पड़ा हुआ है। अगर आप मेरी आवाज अगर आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अगर हरियाणा वाले सुन रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन दगाबाजों के झांसे में मत आ जाना। दिल्ली का हाल देख लो, पड़ोस में दिल्ली है, हरियाणा के आके देखो जो दिल्ली का हाल कर दिया है। सारे फुटपाथ पे लोगों ने घर बना लिए हैं, फुटपाथ भी लोगों के बच्चे जन्म ले रहे हैं, वहीं से उनके कपड़े सूखते हैं। दिल्ली का वो इन्होंने, जबकि देश की राजधानी है दिल्ली हमारी, इन्होंने वो बदसूरत कर दिए क्योंकि इनके पास समय ही नहीं। बीजेपी से आज सुंदर नगरी की झुग्गियों पर होने वाले बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी। दरअसल पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में झुग्गियां तोड़ने आए दिल्ली सरकार के डूसू और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का विरोध कर बीजेपी ने उन्हें झुग्गी बस्ती तोड़ने से रोका। आपको बता दें, यहाँ न सिर्फ झुग्गी क्लस्टर को तोड़ने की कार्रवाई को रोका बल्कि अदालत ने से झुग्गी तोड़ने का आदेश लाने का भी सहयोग किया। बता दें, दिल्ली बीजेपी के महामंत्री विष्णु मित्तल ने के नेतृत्व में नवीन शादर, जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी और झुग्गी प्रकोष्ठ संयोजक सुशील चौहान और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झुग्गी तोड़ने का विरोध किया। इस कार्रवाई पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल का घेराव करते हुए कहा कि ये खेदपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस सुंदर नगरी से दिल्ली में अपनी राजनीतिक यात्रा की थी, आज उसी सुंदर नगरी पर उनकी सरकार बुलडोजर चलवा रही है। थाना जगतपुरी की पुलिस टीम ने 2 स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। बता दें, गिरफ्तार आरोपी में एक नाबालिग है। आरोपी की पहचान यश मेहरा के रूप में हुई है। आरोपी के पास से एक छीना हुआ मोबाइल फोन और एक अपराध करने में इस्तेमाल की गई एक स्कूटी बरामद की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना जगतपुरी में शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 अज्ञात लड़के स्कूटी पर आए और उसका मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। जब वो न्यू गोविंदपुर जगतपुरी दिल्ली में सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी कर रहा था, पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। मामले की जाँच के लिए एक
टीम बनाई गई। टीम ने 110 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर आरोपी की पहचान की। पहचान के बाद टीम ने कई जगह लगातार छापे मारे और आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। डूसू चुनाव 27 सितंबर को होने वाले हैं। चुनाव प्रचार आज शाम को खत्म हो गया। उम्मीदवारों ने प्रचार के आखिरी दिन पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रचार किया। विवेकानंद कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। एबीवीपी के छात्र पूरे समर्थन के साथ प्रचार में जुटे हैं और हवा में पर्चे उछालते नजर आए। उनके उम्मीदवारों का कहना है कि वे जीतने पर कॉलेज की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, सफाई व्यवस्था में सुधार करेंगे और छात्रों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाएंगे। वहीं एनएसयूआई के उम्मीदवारों का कहना है कि एबीवीपी धर्म के नाम पर और पैसे के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे छात्रों की असल समस्या का समाधान नहीं करते। एनएसयूआई का दावा है कि इस बार जीत उनकी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ श्यामलाल कॉलेज का जायजा लिया तो वहां पर भी दोनों ही पार्टी के स्टूडेंट ने अपना प्रचार किया और दोनों ही पार्टी ने अपनी जीत का दावा किया। परसों यानी 27 सितंबर को डूसू के चुनाव जो होने वाले हैं, इसको लेकर के अलग अलग कॉलेजेस में जो है प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ विवेकानंद कॉलेज में और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे लाइन से यहाँ पे खड़े हैं और लगातार जो है प्रचार एबीवीपी का बड़े जोर शोर से नजर आ रहा है यहाँ पर। और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से प्रचार है उस तरीके से जो है जीत भी दोगुने तरीके से मिलने वाली यहाँ पे। जी हम बिल्कुल करवाएंगे। हम जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे उनकी समस्याएं पूछते हैं और पूरे साल उनके साथ खड़े का हम रहेंगे, ऐसा हमने उन्हें आश्वासन दिया। कॉलेजेस में जो वॉशरूम्स की, हाइजीन की, छात्राओं को लेके जितनी भी पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड जितने भी इशू हैं हमने सब सॉल्व करवाए हैं और आगे हम प्रिंसिपल को भी ऐसा मेमोरेंडम देते हैं कि आने वाले जितने हम वर्ष काम करेंगे आपके साथ खड़े रहेंगे। इस बार हम बिग ऑडिटोरियम और कुछ कैंटीन, हाइजीनिक और भी बहुत सारे हमारे वे हैं और मेमोरेंडम देंगे। हमने कुछ मेमोरेंडम दे चुके हैं। हम प्रोटेस्ट भी किया था 11th को और हमारी पूरी तैयारी। बड़ी संख्या में लोग आए और वोट दे। वोटिंग पावर जो आपको मिली है वो ज़रूर आए और उसका यूज़ करें। जी बिल्कुल, आप देख ही सकते हैं किस तरह से हमारी प्लानिंग चल रही है, क्या हम तैयारी कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। कॉलेज में हर दिन हम अपनी वो करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, हर क्लास टू क्लास जाते हैं, हम रैलीज भी निकालते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, तो ये सारे हम काम करते हैं। सपोर्ट अच्छा है, लोग बोल रहे हैं कि हम एबीवीपी को ही वोट देंगे क्योंकि लोगों को दिखता है कि एबीवीपी काम करती है। और चाहे आप कहीं पे भी देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, ऑनलाइन कहीं भी देखो, एबीवीपी काम करती है, इसलिए एबीवीपी को लोग बोलते हैं कि हाँ हम वोट देंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कई तरह के लोग अपने शक्ति प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। कुछ लोग अपने मनी पावर यूज़ कर रहे हैं। हमें ये नहीं दिखाना है कि हमारा मनी पावर क्या है। जैसे लिंगडो कमेटी ये बता रही है कि हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट सिर्फ 5000 खर्च कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो 5000 खर्च करके ये पर्चे बंटवा रहा है, क्योंकि कोई भी पर्चा इतने कम में नहीं बनता है। तो इस प्रकार से लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके बच्चों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, खाने के आइटम्स का लालच दे रहे हैं। हाँ जी, हर तरीके से बच्चों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। कन्विंस करने के लिए तो सिंपल है हमारा कि सामने वाला धर्म के आधार पे चलता है, हम धर्म के आधार पे नहीं चलेंगे, हम सेकुलर होकर चलेंगे। उनको ख़त्म करने के लिए हमें सेकुलर होना ज़रूरी है। धर्म के आधार पे वोट लेना बहुत पुरानी रीत हो गई है, इस बार हमें बढ़ना है उसके आगे। आप देख सकते हैं पीछे ही कि महादेव के नारे लग रहे हैं, राम जी के नारे लग रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में ये सब क्या है? ये लोग बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हैं गलत चीज़ों से। ये बाहर की राजनीति लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कॉलेज की डेवलपमेंट हो। हमें बाहर की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम कॉलेज में बहुत सारी डेवलपमेंट लाइन, जैसे एनसीसी हमें लेकर आनी है, मेडिकल रूम और वॉशरूम, बहुत सारी चीज़ें हमें क्लीन करवानी है। हॉस्टल्स हमारे बहुत गंदे पड़े हुए हैं, हॉस्टल्स उन्हें क्लीन करवाने हैं। हॉस्टल्स हमारी बहुत ज़्यादा गंदी है। चुनाव अभी जो है हमारे कॉलेज का बड़ा ही शांति रूप से, मतलब कि एक व्यवस्थित रूप से, बिना किसी अभद्र प्रकार से, ना भी कोई बिना हिंसा के बढ़िया माहौल चल रहा है। और सामने वाले कैंडिडेट भी, हम भी अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपने चुनाव को आगे लेकर जा रहे हैं। और आज हमारे प्रचार का आखिरी दिन है जैसे कि, तो सभी कुछ बढ़िया चल रहा है। जब मैंने कॉलेज में अभी तक एक्सप्लोर किया है उसमें मेरे को 3 मुख्य कारण नज़र आए हैं, जो कि ऑफिस के बाहर जब हम जो स्टूडेंट्स हैं अगर फॉर्म वॉर्म फिल करते हैं या किसी कुछ क्वेरी होती है वहाँ पर करते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के ऊपर धूप आती हैं। तो हमारा सबसे पहला जो मुख्य काम होगा वो यूनियन में आने के बाद कॉलेज के जो ऑफिस है उसके सामने टीन शेड का लगवाना होगा, जिससे कि बच्चे जो अपना कार्य छाँव में खड़े होकर शांतिपूर्ण तरीके से कर सकें। कैंपेनिंग बिल्कुल एक तरफा चल रही है। एनएसयूआई अपनी 7 की 7 सीट निकाल रही है इस बार। हर प्रकार से बच्चों ने साफ ये कह दिया है, जितने भी साथी है सबने साथ कह दिया है 7 की 7 सीट हम निकाल के देंगे आपको। मुद्दे एक तो
हम आउटसाइडर की एंट्री रोकते हैं, आउटसाइडर का कॉलेज के अंदर कोई काम नहीं होता। हम आउटसाइडर की एंट्री रोकते हैं, सब प्रशासन अपोजिशन का साथ देके आउटसाइडर की एंट्री करवाता है। सबसे मेन मुद्दा ये है। माहौल बहुत अच्छा है और बच्चों का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आज बच्चों को क्लब लेके गए थे हम, और कल मूवी दिखाई गई थी बच्चों को। उससे पहले हम फ्रेशर पार्टी अरेंज करवाई गई थी, और आगे भी ऐसे होता रहेगा। वो श्यामलाल कॉलेज की पहले छवि थी, पिछले कुछ सालों में NSUI के द्वारा वो छवि पूरी बदल दी गई है। जो लोग दूसरे कॉलेजेस में हैं वो अभी जानते नहीं, जो हमारे कॉलेज में अब नए ऐड हुए हैं उनसे पूछिए आप। जो फर्स्ट ईयर आया है, हमारे पिछले सेकंड ईयर है, जो CUT के द्वारा बच्चे ऐड हुए हैं। हमारे कॉलेज की पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। हमें पुलिस प्रशासन का और ये जो कॉलेज का प्रशासन है ये पूरा सहयोग कर रहा है। फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहा है श्यामलाल के अंदर, और अगर फ्री एंड फेयर चुनाव होता है, चुनाव में कोई धांधलेबाजी सरकार के दबाव में नहीं होगी, तो निसंदेह 7 की 7 सीटें NSUI जीतने जा रही है। आज जो है प्रचार का लास्ट डे है और 6 साढ़े 6 बजे तक के बाद जो है प्रचार बंद कर जाएगा। इसको लेकर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं। आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो माहौल है वो कितना ज़्यादा है, यहाँ पर क्राउड कितना मौजूद है। सपोर्ट में लोग बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं, सभी उम्मीदवारों के सपोर्ट में यहाँ ABVP के खड़े हैं। काफिला जो है गाड़ियों को यहाँ पे निकाला गया, जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, जो कैंडिडेट्स उनके नामों के पोस्टर लगे हुए हैं। कॉलेज के आगे माहौल बिल्कुल चुनावी माहौल नज़र आ रहा है, जगह जगह पोस्टर्स बैनर्स जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। गाड़ियां जो है यहाँ पर कतार से लगी हुई हैं और प्रचार में जुटी हुई हैं। ABVP जो है पिछले काफ़ी लंबे समय से विवेकानंद कॉलेज में जीतती आ रही है, और इस बार भी उम्मीद जो है कैंडिडेट्स की यही उम्मीद है कि इस बार भी प्रचार के बाद जो है ABVP यहाँ पर मैदान मारने वाली है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सौम्या शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी के काफी बड़े हिस्से में सीवर ओवरफ्लो की समस्या लगातार जारी है। खासकर ब्लॉक 14, 15 और 16 की हालत बदहाल है। सीवर का गंदा और बदबूदार पानी सड़क पर बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी को लेकर जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से घरों के आगे सीवर का पानी बह रहा है, जिसकी वजह से गंदगी फैली हुई है। साथ ही लोग घर के बाहर भी बैठ नहीं सकते और ना ही बच्चे खेल सकते हैं। जैसे ही थोड़ी सी बरसात होती है, पूरी गली में पानी भर जाता है, जिससे डेंगू होने का डर भी बना रहता है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। समस्या ये सीवरेज की 1-1.5 महीना हो गया, बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे गड्ढे हो गए हैं, बुजुर्ग वगैरह गिर भी जाते हैं कई बार यहाँ पे। कल तो बहुत पानी था, है ये सारा जमा हुआ, सारा ये गटर का पानी है सारा। इधर देखो जरा, ये सारे बीमार पड़े हुए हैं, ये भी बीमार सामने रहता है, बीमार पड़े हुए हैं, कई बुजुर्ग बीमार हो गए हैं इस वजह से। हाँ, शिकायतें बताते हैं सब करके, या कह के ही आते हैं उनको, बस चल रहा है। कोई आप कभी आ जाए, कहीं कर गया तो कर गया, नहीं तो फिर ये। जी, प्रॉब्लम तो काफ़ी आ रही है। अब जैसे देख सकते हैं गड्ढों में पानी भी भरा हुआ है, रोडों का जैसे पानी अभी 1.5-2 महीने पहले, अभी आप थोड़े दिन पहले आते तो ये सारा पानी भरा हुआ था यहाँ पर। तो जैसे भी कोई भी कार जा रही है तो छींटे सबके ऊपर गिर रही है, मच्छर बीमारी देख ही रहे हो आप। तो अभी भी ये रोड का हाल देखो आप, जो हो रहा है अभी। बच्चे वगैरह निकलते हैं? हाँ जी, काफ़ी है, छोटे बच्चे भी निकलते हैं, सबको आना जाना तो लगा ही रहता है। अफकोर्स है, जो आ रहा था तो नाक बंद करके आ जा रहे थे सब। ये नहीं, महीने कुछ दिनों से कर ही रहे थे, 1-1.5 महीना तो हो ही गया। बारिश में तो पता ही नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसी लीकेज हुई, क्योंकि नहीं पता लगता ना, क्योंकि एकदम बारिश हो ही जा रही है। बिल्कुल है। और आप एक नहीं 16-17 ब्लॉक या 15 ब्लॉक या ये नहीं, आप किसी भी ब्लॉक में चले हो, सीवर समस्या सबसे ज़्यादा है। मतलब मेरे को लगता है विधायक जी सो रहे हैं, सब परेशान है। आप शिकायत करने का कोई सुनवाई नहीं है। वो आगे कहते हैं लो जी बात कर लो, आगे नंबर दे देते हैं, वो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और रिस्पॉन्स क्या है, 0% है। आपने देखो आए दिन कोई ना कोई बच्चा बीमार पड़ रहा है, डेंगू जैसी बीमारी अभी चल रही हैं, और कोई भी बच्चे को अगर डेंगू होता है तो परिवार के लोग टेंशन में आते। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में सरताज मोहल्ला गली नंबर 5 और 6 ब्लॉक सुंदरी मस्जिद के पास विधायक अनिल वाजपेयी द्वारा सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। इसी को लेकर लोगों ने बताया कि काफी लंबे समय से यहां पर सड़क नहीं बनी और अपनी समस्या भी लोगों ने विधायक के सामने रखी। इसी मामले पर विधायक ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सड़क बनाने का काम पूरा किया जाएगा और जो दूसरी समस्या है उन्हें से भी लोगों को जल्द ही निजात मिल जाएगी। साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी लंबे समय से यह रोड नहीं बनी, इसकी कंप्लेंट हमने विधायक को दी, जिसके बाद आज रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये काफ़ी दिन से समस्या थी और बहुत चलती हुई रोड है ये। और आज मैंने सुनहरी मस्जिद है, जो बिहारी बिल्डिंग की जो पुलिस पोस्ट है, वहाँ से लेके और कांति नगर सुनहरी मस्जिद के आगे हुए थे, उस पूरे चौक का। और ये गली नंबर 4 ईस्ट रोड सीलमपुर में आती है, इस गली का आज नारियल सारे स्थानीय लोगों ने फोड़ा है। और ये दोनों सड़कें मेरे MLA फंड से बन रही हैं। 1 करोड़ 56 लाख रुपया मैंने कांति नगर की पुलिया से लेके और 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और फाटक तक
जहाँ तक ये एरिया ईस्ट रोड सीलमपुर का जाता है वहाँ तक की सारी गलियों का बजट मैंने दे दिया है। कंप्लेंट तो ऐसे काफ़ी थी, सड़क टूटी हुई है, लोग परेशान भी थे और एमसीडी के पास भी लोग जाते थे, वहाँ निगम पार्षद के पास भी, लेकिन वो ये कह के पल्ला झाड़ लेते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन आफ्टर ऑल मैं एमएलए हूँ एरिया का और एरिया में अगर प्रॉब्लम है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और यहाँ सभी लोग थे, हमारे सभी लोगों को शिकायत भी थी ये, लेकिन ये काम आज से कम 1.5 महीने पहले काम ये होना था ये, लेकिन 81 दिन में आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए वर्क ऑर्डर होने में देर हुई। तकरीबन 15 साल से रोड अब तक अभी तक नहीं बना और इसकी निरंतर प्रयास विधायक जी की तरफ से किया गया। यहाँ पर एक मार्केट भी है, काफ़ी टाइम से ये मार्केट कबाड़ी की यहाँ चल रही है और यहाँ रोड इस तरह गंदा हुआ पड़ा था। विधायक जी को 2 बार सिर्फ दिखाया, लेकिन ये कार्य एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन विधायक जी ने फिर भी कहा कि चलो हम इस काम को बना देंगे। 12-14 साल से जो टूटा है यह आज तक नहीं बना है। गली भी ख़राब है, आयशा मस्जिद की गली जो बिल्कुल गंदी हुई पड़ी है और मेन रोड जो एकदम ख़राब है और हमने विधायक जी से अनुरोध किया इसे जल्दी से जल्दी बनाया जाए। जैसे हमने विधायक जी को फ़ोन करा तो इन्होंने हमारी अमल करा। एक गिर के भी गए जाते थे बच्चे, पानी भर जाता था यहाँ, तो विधायक जी ने हमारी नालियों और सड़क का उद्धार। सेवा पखवाड़े के तहत परपरगंज के निगम कार्यालय से चेयरमैन संदीप कपूर के नेतृत्व में एक पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों, RWA सदस्य और स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। इस पदयात्रा का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। संदीप कपूर ने बताया कि इस पदयात्रा में सैकड़ों सफाई कर्मी और स्थानीय लोग शामिल हुए, जिन्होंने स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व को समझाते हुए इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया है। पदयात्रा के दौरान इस ओर भी ध्यान दिया गया कि लोग कूड़ेदान में ही डालें और अपने इलाकों और कॉलोनी को साफ रखें, जिससे वे बीमारी से बच सके। चेयरमैन ने निगम कर्मचारियों की समस्या को भी सुना और डीसी द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनकी आवश्यकताओं को जल्द ही पूरा किया जाएगा। आज शादरा साउथ जोन के हेडक्वार्टर परपरगंज में हमने सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जो मोदी जी ने हमें सेवा पखवाड़ा मनाने के लिए जो एक कार्यक्रम दिया, इसके अंतर्गत स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों को लेकर एक वॉकाथॉन का आयोजन शादरा दक्षिणी क्षेत्र के मुख्यालय से किया गया। सैकड़ों की संख्या में अधिकारी, पार्षद, आसपास के RWA के सदस्य, हमारे कर्मचारी सभी ने 2.5 किलोमीटर क्षेत्र की पैदल चलकर और रास्ते में लोगों को स्वच्छता का और स्वास्थ्य का महत्व बताते हुए पूरी पदयात्रा की। मैं जिन भी साथियों ने इस पदयात्रा में भाग लिया उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी से अपील करना चाहता हूँ कि अपने को अगर स्वस्थ रखना है तो आपको चलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और कूड़ा जो है कूड़ेदान में या नगर निगम के टिप्पर में डालें, जिससे आपका क्षेत्र साफ रहे। साउथ जोन के चेयरमैन साहब ने संदीप कपूर जी ने एक सफाई अभियान का दौरा किया, जिसके अंदर एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे, जिसके अंदर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है चेयरमैन साहब ने, संदीप कपूर जी ने, कि मैं आप मजदूरों का, सफाई कर्मचारियों का कोई भी काम जल्द से जल्द अगर रुका हुआ है तो वो कराऊंगा, ये वायदा करता हूँ। जो 7 CPC का पैसा है उस पर अब हमारी टीम 3 दिन से लगातार काम कर रही है, जिसके अंदर कर्मचारियों का जल्द से जल्द 7 CPC का पैसा आ जाएगा, प्लस उनके 2 बोनस की डिमांड पहुंचवा दी गई है। और सभी साथियों से पुनः कहना चाहता हूं कि जिसका जो काम रुका हुआ है, जो भी कर्मचारी सताया हुआ है, वो कर्मचारी एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के किसी भी पदाधिकारी से या किसी भी कार्यकर्ता से मिलकर अपनी प्रॉब्लम बताए, अपनी समस्या बताए, उसका निदान हम लोग करेंगे। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। इसी का जायजा सीसीएन संवाददाताओं ने अलग अलग इलाकों में लिया। संवाददाता सोनिया शर्मा ने झिलमिल, विश्वासनगर और शकरपुर की कुछ गलियों का जायजा लिया, जहां जाकर देखा कि सफाई कर्मचारी द्वारा सफाई तो की जा रही है, लेकिन कई दिनों तक कूड़े के ढेर नहीं उठाए जाते। वहीं हमारे संवाददाता एरार चौधरी ने कड़कड़डूमा गाँव और न्यू संजय मार्ग कॉलोनी के लोगों से बात की, तो लोगों का कहना था कि उनके यहाँ कूड़ा उठाने सुबह एक टाइम गाड़ी जरूर आती है, लेकिन 2 टाइम नहीं आती। गाड़ी आने के बावजूद भी इलाके में गंदगी का अंबार है। हालांकि पहले से जरूर सुधार हुआ है। साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि अतिक्रमण काफी बढ़ गया है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, सफाई तो बढ़िया रहती है, सफाई बहुत बढ़िया रहती है। क्या
कितने दिन में गाड़ी एक बार आती है या रोज आ रही है गाड़ी? नहीं, गाड़ी तो रोज आ रही है। अच्छा, शिकायत की गई है कि गाड़ियाँ वो टाइम पर नहीं पहुँचती हैं दिन में। शाम के टाइम भी गाड़ी आती है क्या? शाम के टाइम भी कहा जाता है कि 2 टाइम कूड़ा उठाएगी गाड़ी आके। शाम को टाइम तो नहीं आती है, एक टाइम आती है सुबह को। जी, हमारे यहाँ क्या नाम MCD की गाड़ी आती है मगर एक टाइम आती है। अब कूड़ा उठाने का ना तो उठा ही पा रही है, कम से कम 2 टाइम तो हो। अच्छा, कौन से इलाके में रहते हैं आप? कड़कड़डूमा गांव में। सफाई व्यवस्था कैसी है फिलहाल अभी वहाँ? कोई ठीक है, बहरहाल व्यवस्था वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत मिट्टी रहती है। अगर सफाई थोड़ा सा और ये झाड़ू वाड़ू लगा दें सुबह के टाइम तो ज़रा अच्छा रहे। और बाकी MCD को चाहिए, जो रोड पे थोड़ा अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। एक तो क्या नाम है, ई-रिक्शा वाले और ये जो खड़े होते हैं गाड़ियों की पार्किंग, निकलने की सुबह बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, कौन से एरिया में रहते हैं और कहाँ? मैं रहता हूँ क्या नाम है अनुपम अपार्टमेंट में और हेडगेवर हॉस्पिटल के पास में। तो वहाँ पर इतना जाम रहता है इसका कोई हिसाब नहीं। अस्पताल आने जाने वालों को भी बहुत दिक्कत होती है। मेरा घर भैया विश्वास नगर न्यू संजय नगर कॉलोनी है, D195। अच्छा, क्या वहाँ MCD की गाड़ी कूड़ा? हाँ, रोज आती है, पर डे। कितने टाइम आती है दिन में? ये दिन में 3 बार आती है। कैसी है सफाई व्यवस्था आपके इलाके? अच्छी है, बढ़िया है, टाइम से आती रहती है। तो रुकती भी है 5-10 मिनट, जैसे रुकना चाहिए वैसे रुकती भी है। मैं भीकम सिंह कॉलोनी में रहता हूँ और हमारे यहाँ पर MCD की देखो दोनों टाइम गाड़ी आती है, सुबह भी और शाम को भी। शाम को लड़का रिक्शा लेके आता है जिसमें कूड़ा उठाता है, और सुबह को जो है MCD की जो ये मेट्रो वेस्ट की गाड़ियाँ हैं ये आती हैं जो घर घर से कलेक्शन करती हैं कूड़े का। कितनी सफाई व्यवस्था वहाँ है और क्या वहाँ कूड़े दान जो बने हुए हैं उन्हें डेली उठाया जाता है कूड़ा या वहाँ पर कूड़ा डालते? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सफाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, क्योंकि सफाई व्यवस्था थोड़ी सी तो फ़र्क है। हम लोग यहाँ पर शिवा खंड में रहते हैं, झिलमिल के पास है। और सफाई की बात करें तो मैं सुबह 4:15 बजे के करीब वॉक पर उठ के जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि सफाई कर्मचारी अपना काम बड़ी ही शिद्दत के साथ और बड़ी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ डेली टाइमली करते हैं। और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि रोड पे किसी दिन झाड़ू नहीं लग रही है। अपने सराउंडिंग की मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से वो लोग अपना काम करते हैं। और हमारे यहाँ पर एक लेडी हैं, उनके 2 बेटे हैं, तो मैं उन्हें डेली देखती हूँ, डेली उनसे मेरी नमस्ते होती है। तो वो बड़ी ही मेहनत और शिद्दत के साथ अपना काम। ये गली है U ब्लॉक में, बिल्कुल लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से लगती हुई है। इसके बावजूद इस गली में आज तक एक तसला मलबा नहीं उठा है। इतनी भरमार है गंदगी की कि खड़ा होना भी दुश्वार है। इतना मलबा यहाँ पड़ा है कि मलबा किसी घर का निकला हुआ है, आज 6 महीने से पहले से डाला हुआ है और ये अभी तक उठा नहीं है। आप इसे कृपा करके किसी प्रकार से उठवाइए इसे। ये कम लगा लो, हमें यहाँ मुझे 2-3 साल रहे हुए गंदा ही नहीं उठता है। और सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैडम यहाँ गंदा है दूसरी जगह पर, हम क्या कर सकते हैं, हमें मिल नहीं रहे कि आंगनबाड़ी। इसलिए मुझे ये साफ रोड मतलब बननी चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज हुआ। वहीं दिल्ली में भी इन चुनावों के लिए वोटिंग हुई। दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडित को राजधानी में अलग अलग स्थानों पर वोट डालने का मौका मिला। ये कश्मीरी पंडित पिछले कई सालों से दिल्ली में ही रह रहे हैं और अपना सब कुछ छोड़कर दिल्ली में आकर बसे हैं। पूर्वी दिल्ली में दिलशाद गार्डन के अरवाजन इंटरनेशनल स्कूल में कश्मीर के माइग्रेंट्स के लिए चुनाव आयोग की तरफ से पोलिंग स्टेशन बनाया गया। काफी लोग वोट डालने आए, कुछ लोग परिवार के साथ भी आए। उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए वोट डालते हुए काफी खुशी जाहिर की। हम हिंदुत्व बचाने के लिए, हिंदुत्व बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब हिंदुओं की बहुत रेड पिट रही है। हम अपना कल्चर, हम कश्मीरी कल्चर अपना वो बचाने के लिए अपन लोग कश्मीर के आए हुए हैं, वहाँ से निकले हुए हैं, वहाँ से अपना सारा छोड़ के आए हैं, पूरा अपना घर बाहर छोड़ के आए हैं, अपनी ज़मीन जायदाद। इसलिए हम उसी के लिए कि ताकि हमें अपना हक मिल जाए। मुझे लगता है जब से हम आए तब से डाला ही नहीं कभी आज तक। कब आए थे मम्मी? हम आए हैं 90s में। कश्मीर में तो बहुत बदला। जब हम फर्स्ट टाइम कश्मीर गए आफ्टर माइग्रेशन, तो उस वक्त बहुत डर था वहाँ पर। डर डर के रुके, डर डर के गए, डर डर के पथराव हो रहा था उन दिनों बहुत ज़बरदस्त। अब हम फिर लास्ट ईयर गए 2 साल पहले, तब तो बहुत बदलाव हुआ। मोदी जी ने बहुत बदलाव किया, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सालों बाद यहाँ कश्मीर, हाँ फर्स्ट टाइम। क्या आपका क्या माहौल है और पहले क्या माहौल है? बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मैं 2009 में गई थी फर्स्ट टाइम। तो 2009 में हमें ऐसा बोला गया था कि बिंदी हटाओ। बहुत सारी जगहें थी जहाँ वी कुडंट गो, दे आस्क्ड नॉट टू गो देयर। मगर अब हम जाते हैं, हमारा वहाँ पर घर भी है जहाँ मिलिट्री रहती है, करण नगर में। तो हम वहाँ जाते हैं, मिलिट्री है,
पूरी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, तो बहुत काम, करंट गवर्नमेंट तो बहुत काम, मंदिर फिर से बन रहे हैं। अब टूरिज़्म तो सबको पता ही है कि कितना बढ़ रहा है, इस बार तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था, तो हाँ हो रहा है, बट यही है कि फिर से गवर्नमेंट यही होनी चाहिए। गांधीनगर थाना पुलिस की टीम ने इलाके में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले शामिल 3 नाबालिग स्नैचर को पकड़ा है। आरोपियों के पास से छीना गया एक मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की है। शादा जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 18 सितंबर को गांधीनगर थाना में मोबाइल स्नैचिंग की शिकायत मिली। शिकायतकर्ता ने बताया कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने मोबाइल की स्नैचिंग की है। शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे आरोपियों की पहचान की गई। टीम ने आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी कर उन्हें पकड़ लिया। आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।